आप सभी को जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रभु में आनंदित होंगे। तो आइए हम आज का वचन पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण और उसका 8 अध्याय और उसका हम 7वीं आयत से पढ़ना शुरू करेंगे। हमारे परमेश्वर की आज्ञाएं और हमारे परमेश्वर की उत्तम आशीषें जो हमारे ऊपर हैं, आज हम उनके बारे में जानेंगे। तो हम पढ़ना शुरू करेंगे 7वीं आयत से। क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे एक उत्तम देश में लिए जा रहा है। हालेलुया। देखिए, अगर आपने पूर्ण रूप से परमेश्वर को अपना प्रथम स्थान माना है, अगर आप पूरी रीति से परमेश्वर के पीछे चलना शुरू कर दिया है, तो परमेश्वर का वचन और परमेश्वर की आपके लिए वाचा है कि परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं तुम्हें एक उत्तम देश में लिए जा रहा हूँ। हालेलुया। जो जल की नदियों का, तराइयों, पहाड़ों से निकले हुए गहरे गहरे सोतों का देश है। हालेलुया। वहाँ पर आपको किसी भी प्रकार से कोई भी आपको कमी घटी ना होगी। ऐसे स्थान पर प्रभु आपको लेकर के जा रहा है जो कि चट्टान पर आप अपने लिए घर बना सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको वो पहाड़ों से निकले हुए गहरे गहरे सोतों का देश परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया। फिर परमेश्वर का वचन कहता है 8वीं आयत में, फिर वह गेहूँ, जौ, दाखलता, अंजीरों और अनारों का देश है और तेल वाले जैतून और मधु का भी देश है। देखिए, प्रभु सिर्फ यही नहीं चाहते कि भाई आप घर बनाने के लिए आपको जगह मिल गई, लेकिन प्रभु को पता है कि आपको वहाँ पर खाने के लिए सामान भी चाहिए, खाने के लिए आपको फ्रूट्स भी चाहिए, सब्जियाँ भी चाहिए। हर चीज़ से प्रभु ने आपके लिए हर चीज़ की भरपूरी दी है। हालेलुया। प्रभु कह रहे हैं कि वहाँ पर क्या मिलेगा? गेहूँ मिलेगा, जौ मिलेगा, आप जो भी चीज़ें खाएंगे आपको फ्रूट्स मिलेंगे, तेल मिलेगा, शहद मिलेगा, है ना। परमेश्वर आपको ऐसे देश में लेकर के जा रहा है। हालेलुया। तो आप बिल्कुल भी पीछे मुड़ करके ना देखें, क्योंकि परमेश्वर के ऊपर आप जब पूरी रीति से जब आपने विश्वास किया है, तो परमेश्वर आपको उस वाचा के देश में ले जाना चाहते हैं जहाँ पर आपको किसी भी भली वस्तु की कोई कमी घटी नहीं होने वाली। हालेलुया। फिर परमेश्वर का वचन कहता है 9वीं आयत में कि उस देश में अन्न की महंगी ना होगी। हालेलुया। मतलब आपको वो देश में आपको हर चीज़ बहुत ही सस्ते रूप में परमेश्वर आपको प्रोवाइड करवाएंगे और ना उसमें तुझे किसी पदार्थ की घटी होगी। देखिए, प्रभु का कितना अच्छा और सुंदर वचन है कि प्रभु आपसे कह रहे हैं कि आपको वहाँ पर किसी भी पदार्थ की कोई कमी घटी नहीं होगी। तो पूरी रीति से आप परमेश्वर के पीछे चलना शुरू कर दीजिए। आप किसी मनुष्य के ऊपर भरोसा ना रखें, आप किसी ऐसे बड़े प्रधान के ऊपर भरोसा ना रखें, ना ही आप सब पूरे हृदय से आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें। अगर आप पूरी रीति से परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं, तो परमेश्वर ने आपसे जो वाचा बांधी है, परमेश्वर अपने वचन को पूरा करने के लिए सामर्थ्य योग्य हैं। परमेश्वर अपने वचन को पूरी रीति से पूरा करते हैं। हालेलुया। जैसे मेघ बारिश जब पृथ्वी पर गिरती है तो वो फल उपजाती है, बीज फल लेकर के आता है, पेड़ उगता है, वैसे ही परमेश्वर का वचन भी जब इस पृथ्वी पर गिरता है, जब हमारे जीवन में आता है, तो बहुत सारी आशीषों को लेकर के आता है। फिर परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि वहाँ के पत्थर लोहे के हैं और वहाँ के पहाड़ों में से तू तांबा खोद कर निकाल सकेगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कह रहे हैं कि तुम्हें वहाँ पर कोई रोज़गार की भी कोई कमी घटी नहीं होगी। वहाँ पर तुम्हें किसी भी प्रकार से किसी भी काम के लिए तुम्हें दर दर भटकना ना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर कह रहे हैं कि वहाँ पर मैं तुम्हें सब कुछ प्रोवाइड करवाऊँगा, जिससे तुम अपनी बुद्धि के द्वारा, परमेश्वर के पीछे चलने के द्वारा, जो परमेश्वर आपको बुद्धि देंगे उसे लेकर के अपने साथ चलें और परमेश्वर के पीछे चलते हुए परमेश्वर से डेली प्रकाशन लें। और परमेश्वर के पीछे चलते हुए परमेश्वर आपको कह रहे हैं कि मैं तुझे रोज़गार भी दूंगा, तुझे हर प्रकार से भरपूरी और आशीष मिलेगी। आमीन। फिर परमेश्वर कह रहे हैं कि तू पेट भर खाएगा और उस उत्तम देश के कारण जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देगा, उसे धन्य मानेगा। हालेलुया। देखिए, पहली बात यह है कि हम परमेश्वर के पीछे पूरी रीति से चलें और परमेश्वर की सेवा करें, अपने तन से, मन से और अपने पूरे शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। दोहरा जीवन ना बिताएं। ठीक है, परमेश्वर कहते हैं
परमेश्वर चाहते हैं कि आप परमेश्वर को अपने मन से प्रेम करें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर की जय जयकार तो करते हैं, मुंह से आदर तो करते हैं, लेकिन उनका मन परमेश्वर से बहुत दूर रहता है, वो अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। तो परमेश्वर चाहते हैं कि अगर आप परमेश्वर को अपना पूरा समय, परमेश्वर को पूरी रीति से आप मान लेते हैं और प्रथम स्थान परमेश्वर को देते हैं और अपने जीवन में हमेशा किसी भी घड़ी, किसी भी परिस्थिति में आप परमेश्वर को पहला स्थान दे करके उस रास्ते पर जब चलते हैं, तो परमेश्वर आपको उत्तम आशीष से ब्लेस करते हैं। आमीन। मैं आशा करती हूँ इन वचनों के द्वारा परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया है और परमेश्वर से आपने बहुत कुछ सीखा है, और मैं आशा करती हूँ कि ये वचन आपके जीवन के लिए बड़े ही आशीषित रहे हैं। सभी को जय मसीह की।